Hi everybody. Today we are going to learn about इंग्लिश की शुरुआत यहाँ से करें, बच्चों को सिखाएं, पार्ट 5। इसके अंतर्गत हम फ्यूचर टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान समय में जो चल रहा है। और जो बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो गुजर चुका है, जो टाइम बीत चुका है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। थर्ड है, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है, आने वाले टाइम में, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो वर्तमान में चल रहा है वह प्रेजेंट कहलाएगा। जो बीत चुका है वो कहलाएगा पास्ट, और जो होने वाला है वो कहलाएगा फ्यूचर। जैसे मैं जाऊंगा, हम खेलेंगे, रुचिका जाएगी, इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। और सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गे, गी आता है। यह सेंटेंस की पहचान है, फ्यूचर की पहचान है। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पहला शैल और दूसरा विल। शैल का यूज आई तथा वी के साथ किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ विल का यूज किया जाता है। यू, दे, वी, ही, शी, इट, इन सब के साथ विल का यूज करते हैं। आपको इतना याद रखना है, आई तथा वी के साथ शैल का यूज करना है तथा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। एनी नेम मीन्स किसी का नाम, जैसे रोहन, मीना, लता, सीता, गीता, काऊ, डॉग, हॉर्स आदि जो आते हैं नाम, उसके साथ भी विल का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। प्रेजेंट टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया था और पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। यह पास्ट का स्ट्रक्चर था, तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा था। अब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फ्यूचर के लिए। तो वॉक है वो क्या हो जाएगा, वेक। और साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई तथा वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का। तो यहां शैल लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई शैल वेक अप। शैल हेल्पिंग वर्ब आया और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म आया, तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं उठूंगा। अब हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, आई की प्लेस पे वी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वी और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शैल ही आएगा। आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल आता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे। वी शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, वेक अप। इसका हो जाएगा हिंदी में हम उठेंगे। इन द सेम वे यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। रेन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रन। वी रन, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा वी के साथ शैल। वी शैल रन, हम दौड़ेंगे। सब्जेक्ट जब आई लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई शैल रन, मैं दौड़ूंगा। अब सब्जेक्ट हमने ले लिया, एनी नेम मीन्स रोहन। तो रोहन के लिए क्या हो जाएगा, आई तथा वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी के साथ हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या लगाएंगे, विल। रोहन विल रन, रोहन दौड़ेगा। अब हमने सब्जेक्ट ले लिया ही, तो यह हो जाएगा ही विल रन, वह दौड़ेगा। अब हमने सब्जेक्ट शी लिया,
तो यह सेंटेंस होगा शी विल रन, वह दौड़ेगी। यहां पर वर्ब के पूरे फर्स्ट फॉर्म लगे हुए हैं। आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब शैल आएगा तो शैल लगाना है, विल आएगा तो विल लगाना है, और आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये जो सेंटेंसेस है इसका हम निगेटिव बनाएंगे। जैसे मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं दौड़ूंगा, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो उसके लिए आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ शैल नॉट, इसे शार्ट में हम शैंट कहते हैं, और यह आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। बाकी के साथ हम विल नॉट का यूज करते हैं। विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई तथा वी को छोड़कर, जब हम सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य मीन्स निगेटिव। जैसे यहां पर फर्स्ट सेंटेंस दिया है आई शैल वेक अप, मैं नहीं उठूंगा, तो शैल के बाद यहां पर नॉट ऐड करना है। आई शैल नॉट वेक अप, मैं नहीं उठूंगा। लड़की है तो क्या बोलेगी, मैं नहीं उठूंगी, सेंटेंस वही रहेगा। या शैल नॉट को शैंट लिखिए, आई शैंट वेक अप, मैं नहीं उठूंगी या मैं नहीं उठूंगा। अब इस सेंटेंस का मान लो हमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम शैल को आगे कर देंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और शैल को हमने आगे किया तो आया सब्जेक्ट आई, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा। अब जो बचा हुआ वर्ड है उसको लिखिए। जो बचे हुए शब्द क्या है, वेक अप, उसे आप लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। शैल आई नॉट वेक अप, क्या मैं नहीं उठूंगी, या फिर ऐसे पढ़िए क्या मैं नहीं उठूंगा। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस में जो शैंट दिया है उस शैंट को हम फ्रंट पे लिखेंगे, क्योंकि ये एक ही साथ है। शैल नॉट अलग अलग है, इसलिए हमने शैल को आगे किया और सब्जेक्ट आया, फिर जो बच गया नॉट उसको लिख लिए। लेकिन शैंट का यूज करेंगे आप शैंट का, तो शैंट को फ्रंट पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा आई, फिर आपके बचे हुए शब्द क्या है, वेक अप, वे लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। शैंट आई वेक अप, क्या मैं नहीं उठूंगा या क्या मैं नहीं उठूंगी। इन द सेम वे, जब इस सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसे हम फ्रंट पे लिख देते हैं। तो ये शैल जो है यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां फ्रंट पे लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल को लिख दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा यहां पर वी है, तो वी को नोट कर देंगे। अब बचा हुआ वर्ड हमारे पास क्या है, रन है, रन को नोट करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। शैल वी रन, क्या हम दौड़ेंगे। अब इस सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है। वी शैल रन का निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या बताया हूं कि शैल के बाद आपको नॉट ऐड करना है। शैल के बाद हमने नॉट यूज किया, या इसको शॉर्ट में शैंट कहा जाता है। अब यह सेंटेंस हो जाएगा वी शैल नॉट रन, या फिर इसको पढ़िए वी शैंट रन, हम नहीं दौड़ेंगे। जब हम इस सेंटेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, शांट को फ्रंट पे ले आएंगे। शैंट को फ्रंट पे ले आइए। शैंट फ्रंट पे आने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब जो वर्ड है वो लिखिए। आपका शब्द वर्ड है यहां पर रन, और सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। शांट वी रन, क्या हम
नहीं दौड़ेंगे। या इस सेंटेंस से शैल को फ्रंट पे ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। आपका सब्जेक्ट वी है, उसके बाद आपका बचा हुआ वर्ड है उसको लिखिए रन। हम यहां पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो शैल के बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारा नॉट है उसे लिखना पड़ेगा नॉट, उसके बाद बचा हुआ शब्द हमारा है रन। शैल वी नॉट रन और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका भी अर्थ वही होगा, क्या हम नहीं दौड़ेंगे। इस प्रकार से सब्जेक्ट को चेंज कीजिए और वर्ब लीजिए और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो लगाएंगे और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एक सेंटेंस बनाते हैं, रोहन मटन खाएगा। तो सब्जेक्ट है हमारा रोहन, तो सब्जेक्ट लिखिए रोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आई तथा वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का। तो ये आ जाएगा रोहन विल, और खाना को क्या बोलते हैं, ईट। रोहन विल ईट, और मटन को बोला जाता है मीट। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, रोहन विल ईट मीट, रोहन मटन खाएगा। क्या रोहन मटन खाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब को हम फ्रंट पे ले आएंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट पे ले आया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है रोहन, उसके बाद वर्ब है हमारा ईट, लिखिए ईट, और बचा हुआ वर्ड है हमारा मीट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या रोहन मटन खाएगा, विल रोहन ईट मीट। अब हमें इस सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है, रोहन मटन नहीं खाएगा। तो विल के बाद हम क्या ऐड करते हैं, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रोहन विल नॉट ईट मीट, या फिर विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट लिखेंगे। रोहन वॉन्ट ईट मीट, रोहन मटन नहीं खाएगा। अब क्या रोहन मटन नहीं खाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम वांट को फ्रंट पे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है ईट, उसके बाद हमारा लास्ट है मीट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वांट रोहन ईट मीट, क्या रोहन मटन नहीं खाएगा। अब इसमें से या तो आप विल को फ्रंट पे ले आइए, फिर सेंटेंस वही रहेगा। विल आपका फ्रंट पे आया, अब लिखिए सब्जेक्ट रोहन। यहां से विल फ्रंट पे आया आपका, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आया आपका, नॉट। नॉट को लिखेंगे और बचा हुआ जो हमारा वर्ड है ईट तथा मीट, वो दोनों नोट कर देंगे और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। विल रोहन नॉट ईट मीट, क्या रोहन मटन नहीं खाएगा, या फिर वॉन्ट रोहन ईट मीट, दोनों का मीनिंग वही निकलता है। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, देखिए। दानेंद्र विल रीड ए बुक, दानेंद्र एक बुक पढ़ेगा। दानेंद्र एक बुक नहीं पढ़ेगा। दानेंद्र वॉन्ट रीड ए बुक, दानेंद्र एक बुक नहीं पढ़ेगा। वॉन्ट दानेंद्र रीड ए बुक, क्या दानेंद्र एक बुक नहीं पढ़ेगा। विल दानेंद्र नॉट रीड ए बुक, दानेंद्र नॉट रीड ए बुक, क्या दानेंद्र एक बुक नहीं पढ़ेगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए। वी विल ड्रिंक शुगर कैन जूस इन द इवनिंग, वह शाम को गन्ने का रस पिएगा। वह शाम को गन्ने का रस नहीं पिएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट ड्रिंक शुगर कैन जूस इन द इवनिंग, क्या वह शाम को गन्ने का रस नहीं पिएगा। वॉन्ट ही ड्रिंक शुगर कैन जूस इन द इवनिंग, क्या वह
शाम को गन्ने का रस नहीं पिएगा। या इस सेंटेंस को ऐसे बनाइए, विल ही नॉट ड्रिंक शुगर केन जूस इन द इवनिंग। एक सेंटेंस और हमारे पास है, इसको बनाते हैं, वी शैल ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। वी शैल ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। हम एक गिलास दूध पिएंगे। अब इस सेंटेंस का हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शैल है, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे तो शैल नॉट हो जाएगा, या फिर इसे हम शॉर्ट में शांट भी लिख सकते, शेंट लिख सकते हैं। हम एक गिलास दूध नहीं पिएंगे, वी शांट ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब हम इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल है उसको फ्रंट पे ले आएंगे तो यह हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा वी है उसे लिखेंगे वी, और बचा हुआ है ए ग्लास ऑफ मिल्क, उसे हम लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। शैल वी ए ग्लास ऑफ मिल्क, हमारा ड्रिंक रह गया है तो सब्जेक्ट के बाद जो है ड्रिंक है उसे लिखें। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ, शैल वी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, क्या हम एक गिलास दूध पिएंगे। अब इस सेंटेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शैल के साथ में हम शॉर्ट में जो फॉर्म लिखते हैं शेंट, वह लिख देंगे, शैल को चेंज करके शेंट लिख देंगे और बाकी सब सेंटेंस वही रहेगा। शांट वी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, क्या हम एक गिलास दूध नहीं पिएंगे। अब ये शांट नहीं लिखना है तो शैल लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिख देंगे तो पर भी हमारा सेंटेंस का अर्थ वही निकलेगा, शैल वी नॉट ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, क्या हम एक गिलास दूध नहीं पिएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, आई शांट गो। डोमेंद्र नहीं काटेगा, डोमेंद्र वॉन्ट बाइट। हम नहीं सोएंगे, वी शैल नॉट स्लीप या वी शैंट स्लीप, हम नहीं सोएंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आएगा, फिर मेन वर्ब जो होता है उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अदर वर्ड, वह लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जब हम सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड आएगा और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। या शैल नॉट नहीं लिखना है तो इसे शॉर्ट में शेंट लिखेंगे, या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से शेंट आ जाएगा और या फिर यहां पर क्या आ जाएगा, वॉन्ट आएगा, या फिर वॉन्ट लिखेंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं। आई और वी रहे सब्जेक्ट में तो हम शेंट लिखेंगे और आई और वी को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट के साथ हम वांट का यूज करते हैं जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो विल या शैल जो है फ्रंट पे आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है वो फ्रंट पे आ जाएगा और सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड आएगा, उसके बाद आप लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हुआ। अब आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड कर दीजिए या फिर शेंड कर दीजिए या वांट कर दीजिए, दोनों में सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।